नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आपको जो है कमेंट करके लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी और मुकुंदरा की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ी। ये मुकुंदरा की पहाड़ी जो है, ये अरावली का भाग नहीं है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पहाड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो गया मुकुंदरा की पहाड़ी। बाकी रायसीना है, ग्वाल पहाड़ी है, मेरवाड़ा की पहाड़ी, ये सभी अरावली की ही पहाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र है जो वर्ष भर हरा भरा रहता है। ऑप्शन है उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, उपरमाल का पठार, देश हरो। तो मित्रों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताओ। तो इसका उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, उपरमाल का पठार, देश हरो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा देश हरो। ये जो है जरगा और रागा दो पर्वत है, उनके बीच का क्षेत्र है जो हमेशा हरा भरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है। ऑप्शन है आवड़ माता, आवरी माता, घेवर माता, जीण माता। राजसमंद झील कहाँ है, राजसमंद में है, और इसके किनारे किस देवी का स्थान या मंदिर है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेवर माता। घेवर माता ऐसी है जो बिना पति के सती हो गई थी। तो इसका मंदिर है राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे। जोधपुर के राठौड़ों की देवी कौन सी, अपने को बताना है, जिसकी 18 भुजाएं हैं, जिसके 18 हाथ है। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। बताओ कौन सी है। ऑप्शन है शीतला माता, आवरी माता, नागनेची माता, सिकराय माता। क्या होगा इसका, जोधपुर की राठौड़ों की देवी कौन सी है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी कौन सी है, तो कौन सी है बताओ। नागनेची माता। जोधपुर के राठौड़ों की देवी नागनेची माता। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया, रेगिस्तान का जलमहल। ऑप्शन है सरड़ा पानी की बावड़ी, बट्टाड़ू का कुआ, रानी जी की बावड़ी, मैला बाग, जागरा। क्या होगा राइट आंसर, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो बटाड़ू का कुआ राइट आंसर हो जाएगा, बटाड़ू का कुआ। इसे जो है रेगिस्तान का जल महल बोला जाता है, बटाड़ू का कुआ राइट आंसर। राजस्थान के किस जिले में, सरिया नहीं है, यह है सहरिया, सहरिया, सहरिया जनजाति केंद्रित है। हेडमास्टर 2012। ऑप्शन है सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बारा। बताना सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहां निवास करती है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो गया सहरिया कहां है, बारा में है। सहरिया सर्वाधिक बारा में है, बारा जिले में। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है। राजस्थान पुलिस 2014 में आ गया। सीताबाड़ी में किस जनजाति का मेला भरता है। ऑप्शन है गरासिया, सहरिया, कंजर, दामोर। बताओ राइट आंसर क्या होगा। सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति का मेला भरता है। तो राइट आंसर हो गया सहरिया। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कहां पर है ये बताना है। सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। सलेमाबाद, मेड़ता, रेण, नारायणा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ
कहाँ है अपने को बताना। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में। कहाँ है? सलेमाबाद में। पंडित जसराज का संबंध है, पूछे हुए क्वेश्चन है सभी, मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाती घराने से। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है जो ऑप्शन में लिखे हुए। एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, एक पूर्वी मैदानी क्षेत्र, एक अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 4 भौतिक प्रदेश है। अपने को बताना है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा अपने को बताना है। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है? सूर्य जो है राजस्थान में सबसे पहले कहाँ उदय होता है? तो अपने को पता है सूर्य जो है पूर्व दिशा में होता है। जो सबसे पूर्वी जगह होगी वहीं पहले सूर्य उदय होगा। तो ऑप्शन है सिलाना धौलपुर, कटरा जैसलमेर, कोणागांव गंगानगर, बोरकुंडा बांसवाड़ा। तो देखो राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिलाना धौलपुर, तो सबसे पूर्वी बिंदु है वहीं सबसे पहले सूर्य उदय होगा, सिलाना धौलपुर। अगर इसे बोले सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है, तो इसका होता है कटरा जैसलमेर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिलाना धौलपुर राजस्थान का पूर्वी बिंदु है, कटरा जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है, कोणागांव गंगानगर राजस्थान का उत्तरी बिंदु है ये, और बोरकुंडा बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखो, निम्न में से दस्यु प्रदेश, दस्यु डाकू आपने सुना होगा, दस्यु नाम का डाकू, ये चंबल बेसिन की बात हो रही है। निम्न में से दस्यु प्रदेश है, दस्यु प्रदेश का मतलब चंबल जो बेसिन है। तो ऑप्शन है भरतपुर। दस्यु बेसिन नहीं है, नहीं है का पूछ रहा है, देखो नहीं पे इसको बोल देना, नहीं है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। तो दस्यु प्रदेश का मतलब चंबल बेसिन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चंबल बेसिन देखो करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर में फैला हुआ है और वहां दस्यु डाकू रहते हैं। तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये 3 तो है, तो कौन सा नहीं है? भरतपुर नहीं है। समझ पाए? कौन सा नहीं है ऐसे पूछा जा रहा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से बनास बाणगंगा बेसिन में शामिल नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है वापिस, बनास बाणगंगा बेसिन में शामिल नहीं है। बनास बाणगंगा बेसिन जो है, ऑप्शन है रोही का मैदान, मालपुरा करौली मैदान, खेराड़ा प्रदेश और डांग प्रदेश। तो देखो ये डांग प्रदेश जो है ये चंबल का भाग है, ये चंबल बेसिन का भाग है, ठीक है। ये जो है बनास बाणगंगा का बेसिन नहीं है। बनास बाणगंगा बेसिन कौन कौन सा है देखो, ये 3 तो दिए हुए ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपके सामने ये हो गए, और एक है पीडमांड का मैदान, याद रखना है पीडमांड है। क्या है? पीडमांड का मैदान। ये 4 जो मैदान है वो बनास बाणगंगा क्षेत्र के भाग है। कौन कौन से? रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, खेराड़ प्रदेश और पीडमांड प्रदेश, पीडमांड का मैदान, ये बनास बाणगंगा का बेसिन है। एक ऑप्शन अलग दे दिया डांग प्रदेश, तो ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो गया डांग प्रदेश। ये चंबल बेसिन है, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो है डांग प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अरावली जो है कितना प्रतिशत अपने को बताना। ऑप्शन है 9%, 10%, 11%, 12%। बताओ सभी क्या होगा? अरावली का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो गया 9%। और अरावली में जनसंख्या निवास करती है 10%। क्षेत्रफल है 9% और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। ठीक है। अगला देखो, निम्न में से असम्मिलित युग्म है कौन सा? असम्मिलित का मतलब होता है कौन सा गलत है, असम्मिलित का मतलब गलत। गिरवा की पहाड़ी उदयपुर, सही बात है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में है। छप्पन की पहाड़ी बांसवाड़ा, भाकर सिरोही,
ये गलत है। देखो, भाकर कहाँ है? शिरोई में है, और मगरा राजसमंद में है। मगरा जो है उदयपुर और राजसमंद दोनों में ही है। एक तो उदयपुर में जो है और राजसमंद में। राजसमंद में जो मगरा पहाड़ियां वो है जैसे रेल मगरा हो गई। अब देखो, ये 56 की पहाड़ियां जो है बांसवाड़ा में नहीं है। अगर ऐसे आता 56 का मैदान, 56 का मैदान बांसवाड़ा में है। अगर मैदान की बात की जाती तो मैदान है बांसवाड़ा में। तो पहाड़ियां कहाँ है बताओ? 56 की पहाड़ियां हैं बालोतरा में। कहाँ है? बालोतरा में। ये आपको याद रखना चीज है। एक तो है 56 की पहाड़ियां और एक है 56 का मैदान। तो मैदान जो है वो तो कहाँ है? बांसवाड़ा में है। एक तरह से याद रख लो, मैदान जो है कम ऊंचाई पे होता है। तो सबसे नीचे है ये बांसवाड़ा, तो नीचे वाला ये मैदान हो गया। ऊपर है बालोतरा, तो ऊपर पहाड़ियां हो गई। ठीक है मित्रों, आज अपन ने 15 क्वेश्चन किए हैं। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मैं वीडियो डाल दूंगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो मित्रों, सभी तैयारी जारी रखो। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।